लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज सभी भक्तों को YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं पंडित अनिरुद्ध आचार्य हनुमान मंदिर आप सभी भक्तों के लिए वैकुंठाधिपति नारायण का अमोघ नारायण अस्त्र लेकर के आए हैं, जिसके श्रवण मात्र से आया हुआ संकट अथवा कैसी भी बड़ी से बड़ी बाधा निवारण करने वाला नारायण अस्त्र मंत्र तथा विधान बताने को जा रहे हैं। सभी भक्त श्रवण करें। नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का वो अमोघ अस्त्र है जिसका उन्होंने अपने नारायण अवतार में प्रयोग किया था। यह नारायण अस्त्र लंबे काल तक अनेकों प्रकार के अलग अलग अस्त्र शस्त्र और साथ ही अग्नि की वर्षा करता है। जब भी योद्धा कोई तंत्र साधना करने वाला इसका विरोध करता है, तब इस अस्त्र का तेज और भी ज्यादा विकराल रूप धारण कर लेता है और भी बढ़ जाता है और अपनी तीव्रता से दुश्मन पर टूट पड़ता है। इस नारायण अस्त्र की शक्ति तब तक बढ़ती रहती है जब तक वो योद्धा तथा तंत्र करने वाला नारायण अस्त्र की शरण में नहीं आ जाता, नारायण अस्त्र की शरणागति नहीं ले लेता, या फिर जिस शत्रु पर चलाया गया ये अस्त्र इस शत्रु की मृत्यु नहीं हो जाती। नारायण अस्त्र के सामने जिंदा रहने तथा बचने का सिर्फ एक ही उपाय है। जिसके ऊपर छोड़ा गया हो वह व्यक्ति नारायण अस्त्र के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दे तथा अपने अस्त्र शस्त्रों को त्याग दे। युद्ध के नियमों के अनुसार निहत्थे पर वार नहीं किया जा सकता। इसी कारण ऐसा करने पर यह नारायण अस्त्र शांत हो जाता है। महाभारत काल में युद्ध के समय कुरु योद्धा अश्वत्थामा जो कौरवों की ओर से लड़ रहे थे, उन्होंने नारायण अस्त्र का प्रयोग पांडव सेना पर तथा अर्जुन पर किया था। तो भगवान श्री कृष्ण जो खुद भगवान नारायण के अवतार हैं, स्वयं साक्षात नारायण हैं, उन्होंने पांडवों को अर्जुन को समझाया कि अपने हथियार नीचे रखकर इस नारायण अस्त्र को आत्मसमर्पित हो जाओ। यही एक उपाय है इस नारायण अस्त्र से बचने का। और कुछ विद्वानों का मत है कि नारायण अस्त्र का उपयोग एक युद्ध में एक ही बार किया जा सकता है। अगर कोई योद्धा इसका उपयोग दूसरी बार करता है तो वो योद्धा जो इस अस्त्र को चलाता है उसी की सेना को नारायण अस्त्र नष्ट कर देता है। कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान जब अश्वत्थामा ने इस नारायण अस्त्र को चलाया, तब आसमान में 11 रुद्र और चक्र गदा त्रिशूल ऐसे लाखों प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी प्रकट हुए थे। पांडव सेना के जिस वीर ने प्रतिकार करने की कोशिश की वो योद्धा नष्ट हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडव सेना को नारायण अस्त्र के आगे आत्मसमर्पण करने को कहा। भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर सभी ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन भीमसेन ऐसा करना कायरता समझते थे। वो काफी समय तक लड़ते रहे, लेकिन नारायण अस्त्र के सामने उनकी एक भी नहीं चली और वो बुरी तरह से थक गए। और पांडवों के समझाने पर भीमसेन ने भी अपना आत्मसमर्पण कर दिया और नारायण अस्त्र की अग्नि से बच गए। इस नारायण अस्त्र मानव के लिए अनेक प्रभावों को देने वाला और अनेक प्रकार के बाधाओं को दूर करने वाला है। यह निम्न प्रकार से है। नारायण अस्त्र मंत्र आरोग्य तथा सुरक्षा तथा लंबी आयु तथा अभय देने वाला है। जिस स्थान पर नारायण अस्त्र का नित्य जाप होता है वह स्थान और मनुष्य सभी तंत्र बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं और नारायण अस्त्र के प्रभाव से दृष्टिगत तथा अन्य विषयों से देह में संक्रमण नहीं होता, ये निश्चित है। जो व्यक्ति संग्राम में इसे अपने अंग में धारण करता है वह निश्चित रूप से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और उसे कोई विघ्न नहीं होता
और जो लोग पुलिस सुरक्षा वाले तथा आर्मी में हैं उनके लिए भी यह कवच बहुत ही उपयोगी है। उनको घर से बाहर विषम परिस्थितियों में रहना पड़ता है। अस्त्र द्वारा अभिमंत्रित जल पीने से समस्त शारीरिक रोग नष्ट हो जाते हैं तथा अज्ञान का नाश होकर ज्ञान का उदय होता है तथा ग्रह दोष शांत होता है एवं अकाल मृत्यु दुर्घटना आदि से रक्षा होती है और मनुष्य दीर्घायु को प्राप्त करता है। भूमि में जहाँ पर निधि खजाना हो, अस्त्र के प्रभाव से उस स्थान पर निवासित भूत प्रेत बेताल एवं अन्य सर्प शक्तियाँ उस स्थान को छोड़ करके चली जाती हैं। इसके प्रभाव से सभी प्रकार के सुख और संपत्तियों का लाभ होता है। बलि आदि की मांग, दुष्ट शत्रुओं का भय होने पर अस्त्र का विधिवत प्रयोग किया जाए तो ये दिव्यास्त्र शत्रुओं को दंडित करते हैं, जिससे शत्रुबाधा का निवारण होता है। दिव्यास्त्र की संपूर्ण सिद्धि होने पर यह अस्त्र मनुष्य की आजीवन रक्षा करता है और मरणोपरांत मनुष्य देवलोक को प्राप्त होता है। आकाशचरी, सूर्य, भूत, प्रेत, पिशाच, ग्राम, ग्राही, डाकनी, साकनी, बेताल, महाबली, दानव, असुर, देवता तथा पिशाच योनि, नजर दोष एवं काला जादू का भय प्रभाव सब इस मंत्र के उच्चारण से ही स्तंभित हो जाते हैं। कोई विघ्न बाधा नहीं पहुंचा पाता, सब कुछ नित्य फलित होता है। समस्त गलतियों के दोष दूर हो जाते हैं, सभी रोग धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। नारायण अस्त्र के प्रयोग से दरिद्रता, सर्व दुर्भाग्य अति शीघ्र मुक्ति प्राप्त होती है। यदि शांति पूर्वक 1,00,000 की संख्या में इस अस्त्र को सिद्ध कर लिया जाए तो तेज, आयु, कीर्ति, धन इन सभी पर मनुष्य अधिकार प्राप्त कर लेता है। अस्त्रों की सिद्धि करते समय स्वप्न में या साधना के समय देवता के साथ अस्त्रों के तेजस्वी क्षणिक दर्शन होते हैं। यह मंत्र प्रयोग सभी इच्छानुकूल फलों को देने वाला है। अपने आय में मारण, उच्चाटन, स्तंभन आदि फल को देने वाला है। ऐसा वचन है कि जो मनुष्य तीनों कालों में इस मंत्र का जप करता है उसको सब प्रकार से विजय प्राप्त होती है तथा वह आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, ज्ञान तथा विद्या और पराक्रम और सुख प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। यह विधि पहले देवराज इंद्र को दी गई थी, जिसने इसके बल पर सभी असुरों को जीत लिया था। जो वैष्णव नियम से रहता है तथा भक्ति पूर्वक इसका पाठ करता है उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इस मंत्र को गोरोचन तथा जल के संयोग से भोजपत्र पर लिखे और उस भोजपत्र को अपने शरीर पर कहीं भी बांधकर या ताबीज में भर करके बांध ले। सर्वरक्षाम करोतु, यह कहते हुए मंत्र धारण करने वाले के सभी विघ्न भाग जाते हैं और ये मंत्र स्त्री और पुरुष कोई भी धारण कर सकता है। मंत्र निम्न प्रकार से है। हरि ओम नमो भगवते श्री नारायणाय, नमो नारायणाय, विश्वमूर्तये नमः, श्री पुरुषोत्तमाय, पुष्पदृष्ट्यम प्रत्यक्षम वा परोक्षम वा अजीर्ण पंच विसूचिकाम हन हन ऐकाहिकम द्वयाहिकम त्रयाहिकम चातुर्थिक ज्वरम नाशय नाशय चतुर्शीति वातान अष्टादश कुष्ठान अष्टादश क्षय रोगान हन हन सर्वदोषान भंजय भंजय तत्सर्वं नाशय नाशय
सोखय सोखय आकर्षय आकर्षय शत्रून् मारय मारय उच्चाटय उच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तंभय स्तंभय निवारय निवारय विघ्नैर्हन विघ्नैर्हन दह दह मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय चक्रम गृहीत्वा शीघ्रम आगच्छ आगच्छ चक्रेण हृत्वा परविद्यां छेदय छेदय भेदय भेदय चतुः शीतानि विस्फोटय विस्फोटय अरस्य वात शूलदृष्टि सर्प सिंह व्याघ्र द्विपद चतुष्पद पद वाह्यान्दिवि भुव्यन्तरिक्षे अन्येऽपि केचित् तान् द्वेषकान् सर्वान् हन हन विद्युन्मेघ नदी पर्वताटवी सर्वस्थान रात्रि दिन पथ चौरान वसम कुरु कुरु हरिः ओम नमो भगवते ह्रीं हुं फट स्वाहा ठः ठम ठम ठः नमः। ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नो चक्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का नित्य प्रति 11 या 21 तथा 108 बार जो नित्य प्रति YouTube चैनल खोलकर श्रवण करेगा तो